हेलो। नमस्ते। कैसे हैं जी आप सभी लोग। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ का त्यौहार इस बार 2025 का 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। उसी दिन व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ की जो ये तिथि है, ये हर साल कार्तिक माह के कृष्ण शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह व्रत हर सुहागिन को रखना चाहिए। कहा जाता है कि करवा चौथ की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, इस बार वह 5:16 से प्रारंभ होकर के शाम को 6:30 के समय तक रहेगा, 6:30 बजे तक। पूजा को ये तो सभी लोग मानते हैं कि जो पूजा होती है, कोई भी पूजा हो, उसको हमको शुभ मुहूर्त पर करना चाहिए। जब उसका मुहूर्त हो तभी पूजा कर लेना चाहिए, तो उसका जो फल होता है वो बहुत ही लाभदायक मिलता है। और जो चंद्रमा का निकलने का समय है वो 7:45 बजे, यानी कि 8:45 पर है। इस वर्ष का जो संयोग बन रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि इस बार करवा चौथ का जो व्रत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के रूप में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा रोहिणी जो है ना, वे नक्षत्र के रूप में विराजमान रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र के रूप में विराजमान रहेंगी। इसलिए यह संयोग जो है शास्त्रों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, शुभ और बहुत ही फलदायी भी इसे माना गया है। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि जो भी पूजा हम लोग करते हैं, अगर शुभ मुहूर्त पे करते हैं तो शास्त्रों में भी लिखा है कि शुभ मुहूर्त पे किया हुआ जो कार्य होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होता है। इसलिए इस बार का करवा चौथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी मेरी माताएं तो जो पुराने से हमेशा ही रह रही हैं, लेकिन जो नई बहनें हैं, सखी सहेलियाँ या भाभी जी हैं, इस करवा चौथ को जो पहली बार रह रही हैं, इस बार उठाना चाह रही हैं, तो उठा सकती हैं, रह सकती हैं। करवा चौथ का व्रत पवित्र और बहुत ही मनोहारी माना गया है। यह व्रत कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत जो भी सुहागन स्त्री सच्चे मन से और पूर्ण निष्ठा से रखती है और करती है, तो वह उस महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। इस करवा चौथ का व्रत, इसकी महानता बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फलदायी है। तो सभी जो हमारी सुहागिन स्त्रियां हैं, इस करवा चौथ को व्रत कर रही हैं, तो कहते हैं कि यह व्रत उनके पति की लंबी आयु की उम्र के लिए होता है। सुहागिन स्त्रियां जो भी व्रत कर रही हैं, वह इस चीज़ का प्रतीक है कि वह अपने पति से कितना प्रेम कर रही हैं, उनको उनका कितना अटूट विश्वास है। तो आप लोग अपने अपने पति से भी एक चीज़ जरूर कहिएगा, जब करवा चौथ का आप लोग व्रत रखती हैं, अंत में जब आप करवा चौथ की पूजा कर लेती हैं, तो पति के हाथ से ही पानी पिएं और उनके हाथ से ही भोजन ग्रहण करें, तभी आपका ये व्रत पूरा माना जाता है। उन्हीं के हाथ से पानी पी करके आप ये व्रत खोलें। अगर किसी कारण से हमारे हस्बैंड दूर हैं, हमारे पास करवा चौथ के दिन नहीं रह रहे हैं, तो उसकी बात अलग है, क्योंकि माता रानी भी सब समस्या को, सब मजबूरी को अपने भक्तों की समझती हैं। लेकिन अगर पास में हैं, तब तो फिर ये जरूरी है कि हम उन्हीं के हाथों से यह व्रत खोलें। अब वो कहीं कहीं पे करवा चौथ की पूजा अपने अपने रस्म रिवाज किस तरीके से होती है, परिवार में जिस तरीके से हमारी सासू अम्मा पूछती हैं या जो जिठानी हैं, इस तरीके से जो लोग पूज रही हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग भी जब नई बहू बन करके जाते हैं, तो पहली बार में तो मालूम नहीं रहता, जैसे सब कोई पूजा करता है तो वैसे हम भी पूजा करते हैं। मुझे भी बिल्कुल भी इस चीज़ का पहले ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो मैं भी ऐसी पूजा करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे इस चीज़ का जानकारी ही समझ लीजिए कि मुझे जानकारी हुई है। मैं कई जगह पे, मेरे हस्बैंड फौज में हैं, तो मैं कई यूनिट उनके साथ घूमी हुई हूँ। तो अब फौजी यूनिट के साथ अगर हम लोग आएंगे जाएंगे, तो वहाँ अलग अलग जगह की बहुत सी लेडीज होती हैं, तो सभी को मैंने देखा और बताया भी उन्होंने, तो मुझे भी इस चीज़ का अनुभव हुआ। मैंने खुद से स्वयं से इस चीज़ का एहसास किया है कि जैसे कुछ लोग 2 करवा रखते हैं, मैं भी 2 ही करवा रखती हूँ, एक पीतल का एक मिट्टी का। तो करवा में सब अलग अलग तरीके के प्रसाद भरते हैं, लेकिन अगर 100
उस लोग करवा में पानी भरते हैं, यानी जल भरते हैं। और वही जो करवा में हम लोग जल भरते हैं, तो उसी करवे के जल से चंद्र देवता को हम लोग अर्घ देते हैं। तो मुझे ये बहुत मतलब अच्छा लगा, सही लगा। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, और कहीं कहीं पे तो सब अपने अपने हिसाब से, कोई फल मीठा, दाल, मूंग दाल, मतलब इस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रसाद भरते हैं। वो तो चलिए अपना अपना सब रिवाज है, रस्म है। जैसे जो भी पूजा कर रहे हैं सब पूजा करते हैं। प्रभु सबकी, चंद्र देवता अपनी कृपा सब सुहागिन स्त्री पे बनाए रखें, सबके पति की उम्र लंबी हो, सबका परिवार खुशहाल रहे। तो मैं यही आप लोगों से मतलब बताना चाह रही हूँ कि कभी शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। शरीर कभी हम लोगों का अस्वस्थ भी हो जाता है कि हम लोग कुछ कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए जो पहली बार अगर व्रत, कहते हैं कि इस करवा चौथ के व्रत में जो पहली बार अगर हमने कर लिया तो वही हमको हमेशा करना रहता है। हम बाकी पूजा का जो भी सामग्री है आप थाली पे सजा लीजिए, रख लीजिए। फल मीठा मिष्ठान जो भी आपको चढ़ाना है, पूजा करना है, आप उसी तरीके से पूजा कीजिए। लेकिन अगर एक करवा में हम जल भर लें और उसी से हम चंद्र देवता को अगर अर्घ देते हैं तो वो ज़्यादा मतलब उत्तम लग रहा है। बाकी जिस तरीके से सब पूजा कर रहे हैं तो वैसे ही पूजा करते हैं, है ना। चलिए, करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को। हैप्पी करवा चौथ।